तो बच्चों आज हम लोग बीबीडी गेस एंड गाइड बीबीडी का गेस एंड गाइड जो है बुक है गेस। इससे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों जो भी इस चैनल से नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग बीबीडी गेस से कंप्लीट सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसका आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले हिंदी चैप्टर का पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बीबीडी गेस का हिंदी चैप्टर का चैप्टर हिंदी का चैप्टर दूसरा 20 के दांत। हिंदी का चैप्टर दूसरा 20 के दांत। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अभी हम लोग को लगातार वीडियो चलेगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। 20 के दांत 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत शीर्षक पाठ क्या है? 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? इसके आंसर है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। 20 के दांत तथा क्या है? अन्य कहानियां। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी? 5 लड़कियां थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती था। क्या था? रत्नावती था। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था। मदन गिरधर का बेटा था। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य। क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य। 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है। क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा 20 के दांत। क्या होगा? 20 के दांत। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन सेन साहब का। किसका है? सेन साहब का है। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? पांचों किसकी बहनें थी? ये खोखा की बहनें थी। किसकी? खोखा की बहनें थी। 20 के दांत कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता और कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता और कहानीकार कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 की। कितने की? 7,500 की। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खालिस्तान से। किससे? खोखा से। मोटर को कोई अगर खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? खोखा से। सेन साहब की आंख का तारा है। सेन साहब की आंख का तारा है। कौन है? खोखा। सेन साहब की आंख के तारा कौन है? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े?
किसने तोड़े? तो मदन ने। खोखा दांत किसने तोड़े? मदन ने। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। महल और झोपड़ी वाले की महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और क्या? झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में पर क्या है? उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है ये? किस पाठ की पंक्ति है? तो 20 के दांत। किस पाठ की? 20 के दांत। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? इसका आंसर होगा सेन साहब ने। किसने? सेन साहब ने। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के? 20 के दांत कहानी 20 के क्या दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? अंतर्विरोधों को उजागर करती है। किसके? मध्य वर्ग के। सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र क्या थे? सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब कितनी? 5 पुत्रियां थी। सेन साहब के पुत्रियों में एक थी। सेन साहब की पुत्रियों में सेन साहब की पुत्रियों में एक थी। कौन थी? 8 थी। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किससे? खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा कौन सी भाषा भाषी थे? नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा कौन सी भाषा भाषी थे? इसका आंसर होगा भोजपुरी। कहुआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कहुआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पे गर्व है? लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पे गर्व है? माता पिता को। किससे? माता पिता को। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामातार शर्मा था। क्या था? पंडित रामातार शर्मा था। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल था। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग की। किस रंग की? काले रंग की। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। कहाँ हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। सेन साहब की मोटर कार थी। स्ट्रीमर स्ट्रीमल एंड। स्ट्रीमल क्या है? एंड। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। किसकी? नलिन बिलोचन शर्मा की। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म भद्रघाट पटना हुआ था। कहाँ? भद्राघाट पटना। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा? सेन साहब की पुत्रियों से। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल थी। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिता के हाथों से। किसके हाथों से? पिता के हाथों से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई?
सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। किसे? गिरधर लाल को। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो निम्न मध्य वर्ग का। निम्न मध्य वर्ग का। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर क्या 1961। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखें भारत से हम क्या सीखें, इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।